ठीक है, अब नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एन एथलीट completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 second? तो एक सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक में एक एथलीट जो है वो एक पूरा सर्कल कवर करता है, पूरा ट्रैक पे दौड़ लगा के आता है वहीं पे ही, और उसे टाइम कितना लगता है 40 सेकेंड। इसका डायमीटर कितना है? इसका डायमीटर है 200 मीटर। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है और ये इसका डायमीटर है। अब तो टाइम एक सर्कल कंप्लीट करने में 40 सेकंड लगते हैं, और जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम जो है हमारा है वो है 2 मिनट्स और 20 सेकंड। तो सेकंड्स में अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये है 140 सेकंड। तो 140 सेकंड में वो कितने राउंड लगा चुका होगा, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है और तो कितने राउंड वो लगा चुका होगा, ये चेक करते हैं। तो 1 कंप्लीट रोटेशन करने में टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड इज इक्वल्स टू 40 सेकेंड। और टोटल राउंड इन 1 सेकेंड। अब 40 सेकेंड्स में कितने राउंड होते हैं? 1। तो 1 सेकेंड में कितने राउंड होंगे? 1/40। तो टाइम हमारे पास कितना है? 140 सेकेंड। सो टोटल राउंड इन 140 सेकेंड, तो वे होंगे 1/40 इंटू 140 विच इज 3 1/2 राउंड्स। तो एक्चुअली में वो 3.5 चक्कर कंप्लीट करेगा कितने टाइम में? 140 सेकेंड में। अगर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 40 सेकेंड्स लगते हैं। तो तब पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस क्या होगी और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो यहाँ से चला, अब 1 2 3 और 3.5। अब 3.5 में तो यहाँ पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है, और ये क्या है? इसका डायमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट तो हुई 200 मीटर, और डिस्टेंस कितनी है? तो एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने में, 1 राउंड लगाने में डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस क्या होगी कि अगर कोई हमारे पास सर्कल है तो उस सर्कल का 1 कंप्लीट रोटेशन करने में कितना डिस्टेंस कवर होगा? तो ये होता है सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। और तो सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल क्या होता है? 2πr। तो टोटल डिस्टेंस आप निकाल लोगे, टोटल डिस्टेंस। तो उसने ये कंप्लीट सर्कल को कितने राउंड लिए? 3.5 राउंड। और एक राउंड में वो कितना ट्रेवल करेगा? 2πr। ठीक है, तो ये हो गया 7/2 इंटू 2 इंटू 22/7। और रेडियस कितनी है? इसका डायमीटर कितना था? 200 मीटर। तो रेडियस कितनी होगी? रेडियस इसकी होगी 100 मीटर। तो रेडियस है 100 मीटर। तो ये हमारा आ गया 2200 मीटर। तो ये तो है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसकी क्या होगी? डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो विच इज 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ जोग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स एंड देन टर्न्स। पहले यहाँ तक हम लिखते हैं कि जोसेफ जो है ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, बी पॉइंट तक पहुँचता है, और यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है ये है 300 मीटर।
और टाइम इसमें कितना लगता है, तो टाइम लगता है 2 मिनट्स और 30 सेकेंड। ठीक है, फिर कहता है एंड जोग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। अब बी से फिर वापस मुड़ा और सी तक गया, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है 100 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक आया बी से सी तक, और वैसा करने में उसे टाइम कितना लगा, तो वैसा करने में टाइम लगा 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम ऐसा करने में लगा। तो ए से बी तक गया, फिर बी से सी पर आया। व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जोगिंग ए फ्रॉम ए टू बी। तो पहले यही करते हैं, कह रहा है एवरेज स्पीड बताओ ए पॉइंट में, कब, जब वो ए से बी तक गया। एवरेज स्पीड बताओ और एवरेज वेलोसिटी बताओ ए से बी तक पहुंचने में। तो एवरेज स्पीड आप निकाल लोगे तो फॉर्मूला क्या रखोगे यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस कितना है 300, और टोटल टाइम कितना है 2 मिनट्स 30 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड दैट मीन्स 150 सेकेंड। तो कितना आंसर कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ए से बी तक के लिए एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी में होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट भी तो वही होगा, शॉर्टेस्ट पाथ भी तो वही है, दैट इज 300 और टाइम 150। ये भी कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड। फिर बी पॉइंट में वो उसने कहा कि अब बताओ फ्रॉम ए टू सी। अब ए से बी पर और बी से सी तक, यहाँ से ए से घूमकर जब वो सी पे आ गए, यहाँ से चला यहाँ आ गया, तब बताओ कि टोटल एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो फ्रॉम ए टू सी, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी है, तो ए से बी तक वो गया है ना, पाथ कवर किया यहाँ से यहाँ तक 300, तो ये हो गया। फिर बी से सी तक आया तो 100 ये हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 400। टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक आने का, अब 150 सेकंड तो ये और 60 सेकंड ये, तो टाइम हो गया हमारा 210 सेकंड। तो ये कितना आया 40/21 विच इज 1.90 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका एवरेज स्पीड होगा। अब एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी ए से सी तक का, तो ए से सी तक, अब पाथ तो कवर 400 मीटर हुआ है, लेकिन ए से सी तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है ना, बस यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितना है, तो 300 माइनस 100, तो विच इज 200, और डिवाइड बाई टाइम तो कंप्लीट ही यूज हुआ है ना यहाँ से यहाँ तक। तो टाइम कितना हुआ, टाइम है 210 सेकेंड, एंड द आंसर कम्स 0.952 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी होगी। तो जस्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? तो देखो, अब्दुल ने एक ट्रिप स्टार्ट की, वो यहाँ से चला ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक गया। अब जब वो गया तो उसका एवरेज स्पीड कितना था, जो एवरेज स्पीड था जाने का वो कितना था 20 किलोमीटर पर आवर। फिर जब वो यहाँ से वापस आया तो ट्रैफिक कुछ कम था और उसका एवरेज स्पीड फिर कुछ ज़्यादा आया, वो आया 30 किलोमीटर पर आवर। वो पूछ रहा है वापस आ गया, ठीक है, अब पूरा ओवरऑल एवरेज स्पीड उसका क्या रहा। तो जब सेम डिस्टेंस कवर करते हैं विद टू डिफरेंट स्पीड्स, तो तब उसके लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू S1 पहली स्पीड इंटू S2 जो सेम डिस्टेंस में दूसरी स्पीड से कवर की, डिवाइड बाई S1 प्लस S2। तो 2 इंटू S1 क्या है 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 20 प्लस 30 विच इज 24 किलोमीटर पर आवर। ये इसका एवरेज स्पीड होगा फॉर द होल ट्रिप। नेक्स्ट, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सलेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ
3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स u की वैल्यू क्या है 0, एक्सलेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना यूज हुआ 8 सेकेंड्स, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो कह रहा है डिस्टेंस बताओ कितनी है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सारी चीज़ें गिवन है तो आप जस्ट फॉर्मूला यूज करो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू u का वैल्यू है 0 टाइम 8 प्लस हाफ, एक्सलेशन इज 3 इंटू 8 इंटू 8। ये आ गया 96 मीटर। नेक्स्ट, ए ड्राइवर ऑफ कार ए traveling at 52 km per hour applies the brakes and stop after 5 seconds. Car of driver of car B traveling at 3 km per hour apply brake and stop after 10 seconds. Shade the area of graph and state whether car travels further. Which car travel? तो इसने ये कहा कि दो कार हैं, एक कार है A और दूसरी कार है बी। जो ए कार है उसका इनिशियल स्पीड कितना है, इनिशियली वो कैसे जा रही है 52 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ठीक है। अब मीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या होगा 5/18 और ये 130/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एक्सेलरेशन इसका कितना है, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, एक्सेलरेशन नहीं गिवन है। कह रहा है ये कार स्टॉप होती है, यानी कि फाइनली क्या होगी 0, रुक जाएगी, ब्रेक लगाए और रुक गई कार, और टाइम कितना लगा 5 सेकेंड का, वैसा कुछ है। एक कार बी है, बी कार इनिशियली किस स्पीड से जा रही है 3 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और इसको 5/18 करते हैं तो ये आ गया हमारा 5/6 मीटर पर सेकेंड, और ये भी फाइनली रुकती है ब्रेक लगाने के बाद, लेकिन इसको रुकने में कितना टाइम लगता है 10 सेकेंड का। कह रहा है दोनों कार में से कौन सी कार ज़्यादा दूर तक गई, ब्रेक लगाने के बाद ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, किस कार ने, ये ग्राफ से बताओ। तो ग्राफ हमारा यही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, वेलोसिटी इधर और इधर टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव अस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो ग्राफ का एरिया है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। तो आप पहले ये निकालो कि ग्राफ किस तरह का है। अब कार ए का आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो 0 टाइम पे कार ए का स्पीड कितना है, यहाँ है, सपोज ये है हमारा 130/9 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड था 0 टाइम पर। अब टाइम कितना है 5 सेकेंड, अब 5 सेकेंड पर उसका स्पीड कितना है 0, तो ये पॉइंट है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा। जो ये किसका ग्राफ आया, कार ए का, ये कार ए का ग्राफ है। नेक्स्ट, जो दूसरी कार है उसका इनिशियली में क्या स्पीड है, तो उसका स्पीड है 5/6 मीटर पर सेकेंड। अब ये कार भी 10 सेकेंड के बाद, कितने टाइम के बाद 10 सेकेंड के बाद उसका स्पीड कितना होगा 0, तो ये पॉइंट आया। अब ये पॉइंट आप ज्वाइन करोगे तो जो ये ग्राफ आया ये किसका आया, कार बी का। तो कार ए के अंडर का जो एरिया है, इसके नीचे जो एरिया है ये हमें कार ए की डिस्टेंस देगा, कार बी के अंडर जो एरिया है ये हमें कार बी की डिस्टेंस देगा। तो कार ए की जो डिस्टेंस होगी वो आप कैसे निकालोगे, ये जो है ये क्या है, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसका एरिया निकालना है तो क्या करोगे, हाफ बेस इनटू हाइट। तो डिस्टेंस ऑफ कार ए, डिस्टेंस ऑफ ए, ठीक है, दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना है, तो इस ट्रायंगल का कार ए का जो शेडेड एरिया है उसका बेस कितना है 5, तो इंटू 5 और इंटू हाइट,
इसका हाइट कितना है 130/9, 130/9 विच विल बी 18 मीटर, 650/18 मीटर, ये आ गया। अब कार बी का जो डिस्टेंस होगा वो भी आप ऐसे करोगे, हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस यहाँ से यहाँ तक कितना है 10, और इसकी हाइट कितनी है, कार बी की हाइट कितनी है 5/6, तो ये हमारा आया 25/6 मीटर। तो कार बी हमारी इतने मीटर चली और कार ए हमारी इतने मीटर चली। अब ज़्यादा कौन सी चली, कार ए, तो हमें क्या लिखेंगे, सो कार ए ट्रेवल्स फार्दर, जो कार ए है वो ज़्यादा दूर तक चलेगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि ग्राफिकली आप बता सकते हो कि दोनों कार में से कौन सी कार कितनी दूरी तक चली और कौन सी ज़्यादा चली और कौन सी कम। नेक्स्ट, ये फिगर देखो ध्यान से। इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखे हैं 3 व्हीकल्स के, ए बी और सी के। ए का ग्राफ ये है, बी का ग्राफ ये है और सी का ग्राफ ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। तीनों ऑब्जेक्ट्स में से कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे तेज भाग रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या कैरेक्टरिस्टिक हमें स्पीड या वेलोसिटी देता है, स्लोप मैंने क्या बताया था, कोई भी ग्राफ है तो उसका स्लोप आप कैसे निकालते हो, दिस एक्सिस हाइट बाई बेस, तो हाइट पे क्या है डिस्टेंस, बेस पे क्या है टाइम, तो डिस्टेंस बाई टाइम इज स्पीड, तो स्पीड निकलेगी स्लोप से। स्लोप क्या होता है, झुकाव, कि कितना झुकाव है, तो इसका स्लोप 0 है। अब ऐसे करते रहोगे स्लोप बढ़ता रहेगा, जितना स्लोप बढ़ेगा उतना ही इसका स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो किसका स्लोप सबसे ज्यादा है, किसकी ढलान सबसे ज्यादा है, ए की, बी की या सी की, किसकी ढलान सबसे ज्यादा है, किसका स्लोप सबसे ज्यादा है, तो स्लोप सबसे ज्यादा है बी का। ठीक है, बी का जो स्लोप है वो हमें दिख रहा है कि सबसे ज्यादा है, दैट मीन्स जो बी है वो सबसे फास्ट मूव कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट, आर ऑल थ्री एवर एट सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या तीनों कभी रास्ते में एक साथ आए, कि जब तीनों ऑब्जेक्ट जो है, तीनों व्हीकल्स जो है एक साथ आए हों, ऐसा कभी हुआ, तो ऐसा तभी होगा जब तीनों लाइंस, तीनों ग्राफ एक साथ कहीं किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो। क्या कोई ऐसा पॉइंट है जब तीनों जो ग्राफ्स हैं वो एक जगह इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। इंटरसेक्शन 3 जगह पे हो रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ पे आप देखोगे हर बार कोई 2 ऑब्जेक्ट्स ही हैं, तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीनों लाइंस, तीनों ग्राफ एक साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो हम कहेंगे कि नहीं, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे तीनों एक साथ आए हों। फिर है, हाउ फार हैज़ कार सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पास ए, कह रहा जब बी ने ए को पास किया तो सी कितना चल चुकी थी, तो बी ने ए को कहाँ पे पास किया, तो बी और ए कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, ये देखो, तो बी ने ए को कहाँ पास किया, दैट मीन्स आप ये देखोगे कि बी और ए कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बी और ए इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ये बी का ग्राफ है, और ये देखोगे आप ये ए का ग्राफ है, तो बी ए को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट पर जब वो इंटरसेक्ट कर रही है तो टाइम कितना है, तो टाइम ये है, तो इस टाइम पर जो हमारा ग्राफ जो बच गया सी, वो कहाँ है, तो सी हमारा यहाँ है, तो सी इज एट 8, सो सी इज एट 8 किलोमीटर फ्रॉम द ओरिजन व्हेन बी पासिस ए, जब B ने A को पास किया, यानी कि B और A यहाँ पे इंटरसेक्ट करने हैं, दैट मीन्स इस टाइम पर B ने A को इंटरसेक्ट किया, B आगे निकल गया क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा, इसकी स्पीड ज़्यादा था, A को पास करके B आगे निकल गया, तो जब B से A से आगे निकला तब इतना टाइम था, तो इतने टाइम पर जो कार C है वो कहाँ थी, तो वो 8 किलोमीटर पर थी, ओरिजिन से 8 किलोमीटर पर, ये थोड़ा आगे थे। समझ आई बात, ये ग्राफ, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 8 किलोमीटर। नेक्स्ट, हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड बाई द टाइम इट पासिस सी,
कह रहा है जब बी ने सी को पास किया तब हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड, बी कितना दूर जा चुकी थी जब उसने सी को पास किया। तो बी और सी कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये बी का ग्राफ है और ये सी का ग्राफ है, तो बी और सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप देखोगे कि ये पॉइंट कहाँ है, तो ये पॉइंट लगभग होगा आपका 7, तो ये लगभग पॉइंट होगा 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो लगभग इस टाइम पे जो है इसने जो है ना बी और सी जो है यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब बी ने इस पॉइंट पर इतने किलोमीटर पर इसको पास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट। अब हाइट जो गिवन है वो कितनी है, 20 मीटर। ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है विच इज 20 मीटर। अब यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, ड्रॉप का मतलब होता है जेंटली ऐसे छोड़ दिया, तो ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल स्पीड हमेशा कितनी होगी, 0। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे कि पता ही है कि ऊपर से जब छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, एंड विच इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब ऐसा ऐसा चलता रहेगा, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज करती रहेगी। तो उसने कहा कि जब वो टच करेगी ग्राउंड से तब उससे जस्ट पहले उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये बताओ, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि उसने कहा कि जिसका u है वो कितना है, 0, a इतना है, v की वैल्यू बताओ जब जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 मीटर। तो अब इसमें आप देखो थर्ड इक्वेशन यूज होगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, माइनस u का वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू 2 इंटू ए का वैल्यू 10 है और डिस्टेंस हमारी है 20। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया हमारा 400। तो v कितना होगा, तो दोनों तरफ आप रूट करोगे, स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ जाएगा 400 का स्क्वायर रूट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी व्हेन इट जस्ट अबाउट टू टच द ग्राउंड, जब वो बिल्कुल ग्राउंड से टच करने वाला ही होगा ऑब्जेक्ट, तब उसका स्पीड जो है उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन। ये एक कार है, उसका स्पीड और टाइम का ग्राफ दे रखा है। पूछ रहा है हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। फर्स्ट 4 सेकेंड मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो आप देखोगे कि ये इसका हाइट है, ये इसका बेस है। तो हाइट कितना है, 6 है ना, ये 6 है, और इसका बेस कितना है, 4। तो अब इसका जो एरिया है, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ए पार्ट आप निकालोगे तो इसका जो एरिया है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। सो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस विल बी द एरिया ऑफ दैट ग्राफ, एंड द एरिया इज हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज 4 एंड हाइट इज 6 विच इज 12 मीटर। तो ये इसका एरिया यानी कि डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट बी पार्ट में, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन स्पीड टाइम ग्राफ में, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कब होता है, ऐसा यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, जब स्पीड जो है टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होती, और वैसा कब हो रहा है, 6 सेकंड के बाद। आप देखोगे यहाँ के बाद में टाइम तो इंक्रीज होता जा रहा है, टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही। स्पीड जहाँ है 6, ये है 6 पॉइंट समथिंग, वहीं पे ये, और वहीं पे एग्जैक्ट रुकी हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो टाइम के हिसाब से स्पीड चेंज नहीं हो रही, दैट मीन्स 6 सेकंड के बाद का जो ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। तो हम यहाँ लिखेंगे द ग्राफ बियॉन्ड 6 सेकंड रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। 6 सेकंड के बाद जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। नेक्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज। तो कह रहा है बताओ कि कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है, उनके एग्जाम्पल दो। एन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट में एन ऑब्जेक्ट विद ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। कह रहा है वेलोसिटी क्या हो, 0।
यानी कि कब होता है, देखो ग्राउंड से मैंने बताया था अभी कि जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो फाइनली उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0, लेकिन उसमें तब भी एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि यस पॉसिबल है, और पॉसिबल कब है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट highest point when we throw it vertically upward। तो जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, जब हम उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तब ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो बी पॉइंट में क्या पूछ रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, कि ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, उसके पास एक्सेलरेशन है लेकिन उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। वैसा कब होगा, तो वैसा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो जो हमारा सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट चलता है, मूव करता है विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कैसी हो, कांस्टेंट हो, तब भी उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे वो मूव करता रहेगा उसका वेलोसिटी चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। सो इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो वैसा भी इसी में ही होगा। आप देखोगे कि कहीं भी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो होता है टेंजेंटली टू द सर्कल। वेलोसिटी हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कैसी होती है, सर्कल के टेंजेंशियल पॉइंट पर। ठीक है, टेंजेंशियली। और जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो किधर होता है, वो होता है टुवार्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ। तो आप कहीं भी देखोगे, किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में हमेशा एंगल कितना रहा होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ, रेडियस के अलोंग, और वेलोसिटी कैसी है, टेंजेंशियली है, बाहर की तरफ, और दोनों के बीच में हमेशा कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा। सो यस इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो मोशन का, और एक्सेलरेशन जो है उसकी क्या हो, डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पर हो। तो ये पॉसिबल हो सकता है, किस में होगा, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस, एक सैटेलाइट है आर्टिफिशियल, और ये सैटेलाइट एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही है, ये अर्थ है। ठीक है, अब इस सैटेलाइट का जो रेडियस है, जो ऑर्बिट है, वो कितना है, आर इज 42250 किलोमीटर, इतने रेडियस के अलोंग वो ऑर्बिट कर रही है। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। टाइम, अगर उसको इतना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं, तो बताओ कि उसका स्पीड क्या है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एक कंप्लीट सर्कल को कवर करने में कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस होगा, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो जो स्पीड है आप कैसे निकालोगे, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर डिवाइड बाई, अब एक कंप्लीट सर्कल को कवर करने में कितना टाइम बता रहा है, लेगा 24 आवर्स। सो 2 इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर इज 42250 किलोमीटर, और डिवाइड बाई 24 आवर। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, सो आंसर विल बी
ये आएगा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में आएगा। हमें किस में चाहिए, किलोमीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर सेकंड में तो आप आवर को किस में कन्वर्ट करो, सेकंड में। वो कैसे करेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 42250 डिवाइड बाई 24 और डिवाइड बाई आवर। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। सो द आंसर विल बी 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। आप इसको भी कैलकुलेट करके यहाँ लिखोगे किलोमीटर पर आवर में, तो वो आंसर भी बिल्कुल सही होगा। अब डिवाइड बाई जो आवर है, डिवाइड में आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो किलोमीटर पर सेकंड में ये आंसर आएगा, तो ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों तरफ से आंसर हमारा ठीक होगा।